ये शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है एमिनेंस ऑफ शैडो के सीजन 2 का। तो अगर आपने अभी इसका पहला सीजन नहीं देखा तो कहीं से देख लो, क्योंकि इसमें सीजन 1 के आगे की स्टोरी है। कहानी की शुरुआत लॉलेस नाम की एक सिटी से होती है, जहां हमारा मेन कैरेक्टर सिट काग्नू अपने सिस्टर के साथ एक केस की छानबीन करने आया था। वहीं जो ये लॉलेस सिटी है वो वेम्पायर सिटी के नाम से मशहूर है, क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना है कि सिटी के एक बड़े से टावर के अंदर आज भी वेम्पायर क्वीन एलिजाबेथ की बॉडी सुरक्षित रखी हुई है, और जब आसमान में चांद पूरी तरह से लाल होगा तो फिर से आजाद होंगी और दुनिया को खत्म करेगी। दरअसल पास्ट में ब्लड क्वीन एलिजाबेथ अपने सभी वेम्पायर के साथ ह्यूमन का शिकार करती थी, पर धीरे धीरे जब ह्यूमन को वेम्पायर की कमजोरी का पता चला तो शिकारी खुद शिकार बन गए। इस हालात को देखकर एलिजाबेथ ने इंसानों का खून न पीने की कसम खाई, जिस वजह से जिन भी वेम्पायर ने खून नहीं पिया उनके अंदर इंसानों की काबिलियत आ गई, जैसे धूप को सहन करना, छोटी लाइफ, इंसानी जज्बात और भी बहुत कुछ। पर क्योंकि एलिजाबेथ एक प्योर वेम्पायर थी इसलिए वो कभी भी पूरी इंसान नहीं बन पाई और उनके अंदर हमेशा खून पीने की इच्छा होती रहती। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और एक दिन जब आसमान में चांद पूरी तरह से लाल हो गया तो एलिजाबेथ खुद पर काबू नहीं कर पाई और जिन लोगों के साथ वो खुशी से रहती थी उन्हीं को मारकर उनका खून पी लिया। जब लाल चांद का असर खत्म हुआ तब एलिजाबेथ को अपनी गलती पर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने खुद को सजा देने के लिए एक खंजर से अपने दिल को चीर दिया, ताकि भविष्य में उनका कभी भी पुनर्जन्म न हो। आगे वो अपनी बॉडी की जिम्मेदारी अपने खास वफादार मैरी को देती है, पर उन्हीं के एक साथी ने मैरी को जख्मी कर उनका दिल ले लिया और इंतजार करने लगा अगले लाल चांद का, ताकि वो फिर से एलिजाबेथ को जिंदा कर सके और पूरी दुनिया पर फिर से वेम्पायर का राज हो सके। और आज कई सालों बाद वही लाल चांद का दिन है। लाल चांद की वजह से सभी वेम्पायर और घोल की पावर अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो खून पीने के लिए सिटी के लोगों पर अटैक करने लगते हैं। वहीं क्लेयर, सिट की सिस्टर, उसे छोड़कर एक काम से नाइट ऑफिस आती है और जैसे ही सिटी में घोल का अटैक होता है तो वो तुरंत सिट को बचाने उसके पास आने लगती है। इधर सिट शैडो बनकर सिटी के लोगों को बचाने लगता है। वहीं उसकी मुलाकात एक प्रोस्टिट्यूट लेडी मैरी से होती है, उसको भी वो एक घोल से बचाता है और उसे तुरंत इस जगह को छोड़ने को कहता है। आगे फिर शैडो लॉलेस सिटी के दो सबसे पावरफुल डेमी ह्यूमन जगरनॉट और नाइन टेल फॉक्स युकुमे से फाइट करता है। इधर जब क्लेयर सिड को रूम में नहीं पाती तो उसे ढूंढने सिटी में निकल जाती है। वहीं सिटी में उसकी मुलाकात वेम्पायर हंटर मैरी से होती है। मैरी क्लेयर को बताती है कि कुछ वेम्पायर एक टीनेजर स्टूडेंट को टावर में ले गए हैं उसकी बलि देने, ताकि एलिजाबेथ का पुनर्जन्म हो सके। मैरी के बताए डिटेल से क्लेयर कंफर्म हो जाती है कि वो सिड ही है, इसलिए वो उसको बचाने टावर की तरफ जाने लगती है। अब क्योंकि मैरी का मिशन था एलिजाबेथ के पुनर्जन्म को रोकना, इसलिए वो दोनों टीम अप करते हैं और निकल पड़ते हैं वेम्पायर टावर की तरफ। रास्ते में उनका सामना जगरनॉट से होता है, जहां जगरनॉट मैरी को लगभग मार ही देता है, पर मैरी क्लेयर का थोड़ा सा खून पीकर पूरी तरह से हील हो जाती है। पर इससे उसकी आइडेंटिटी रिवील हो जाती है कि वो भी एक वेम्पायर है। वहीं आगे जब जगरनॉट क्लेयर को मारने वाला था तभी वहाँ शैडो आता है और उसे खींचकर एक लात मारकर वहाँ से चला जाता है। इधर टावर के अंदर कुछ वेम्पायर मिलकर एलिजाबेथ का पुनर्जन्म कर देते हैं, पर उससे पहले ही वहाँ शैडो आकर उन सभी को खत्म कर देता है। शैडो को तो ये लगता है कि एलिजाबेथ भी इस अटैक में मारी गई होगी, पर एलिजाबेथ खुद को पूरी तरह से हील कर लेती है। अब क्योंकि वहाँ पर उसको रोकने के लिए शैडो नहीं था, इसलिए मारी, क्लेयर और कुछ शैडो मेंबर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर इस फाइट में क्लेयर बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाती है और लगभग मर ही गई थी। क्लेयर के अंदर मैजिक क्वीन अरोरा की स्पिरिट आकर उसको हील कर देती है और साथ ही क्लेयर के हाथ में एक मैजिक सिंबल भी क्रिएट करती है, ताकि वो अपने अंदर के पावर को अच्छे से कंट्रोल कर सके। आगे फिर अरोरा क्लेयर के बॉडी को थोड़ी देर के लिए कंट्रोल करती है और एलिजाबेथ से फाइट करने लगती है और लास्ट में शैडो के सबसे पावरफुल मूव एटॉमिक डिस्ट्रक्शन का यूज करती है, पर क्लेयर की बॉडी इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं थी कि इतने पावरफुल अटैक को संभाल सके, इसलिए वो अटैक फेल हो जाता है और वो जख्मी हो जाती है। टाइम पर वहाँ शैडो आ जाता है और कुछ देर एलिजाबेथ से फाइट करने के बाद एटॉमिक डिस्ट्रक्शन का हीलिंग वर्जन रिकवरी एटॉमिक लॉन्च करता है। इस अटैक से लाल चांद अपने नॉर्मल कलर में आ जाता है और सारे लोग जो घोल बन गए थे वो वापस नॉर्मल हो जाते हैं। लॉलेस सिटी की ये प्रॉब्लम खत्म करने के बाद सिड मिडगार्ड किंगडम आता है। यहाँ पर उसके फॉलोवर अल्फा और सेवन शैडो मिलकर मित्सुगोशी नाम की एक बिजनेस को चलाते थे। ये कंपनी इस वर्ल्ड में हर फील्ड के लेटेस्ट वर्जन को क्रिएट करती थी, जैसे फैंटेसी नोवेल, मांगा, प्रीमियम क्लॉथ, चॉकलेट, हॉट स्प्रिंग और भी बहुत सारी चीजें। एक तरह से आप ऐसे समझ लो कि सेवन शैडो सिड के ओल्ड वर्ल्ड की जानकारी लेकर इस वर्ल्ड में उसी की तरह सेम टू सेम चीजें बनाती थी। पर इन बिजनेस के अलावा इनका जो सबसे बड़ा इनकम सोर्स था अपने ऑर्गेनाइजेशन शैडो गार्डन के लिए, वो था बैंक और पेपर नोट। मिडगार्ड किंगडम की इकोनॉमिक कंडीशन दो ही लोगों पर डिपेंड थी, एक मित्सुगोशी और दूसरा गाटर। अब क्योंकि गाटर पूरे मार्केट पर अपना कंट्रोल करना चाहता था, इसलिए उसने एक प्लान बनाया जहां पर वो फेक पेपर मनी को लोगों के बीच लाएगा, और जब लोगों को फेक मनी के बारे में पता चलेगा तो उनका पेपर मनी के ऊपर से भरोसा टूट जाएगा और वो पेपर मनी के बदले गोल्ड एक्सचेंज कर लेंगे, जिससे मित्सुगोशी का बैंक खाली हो जाएगा और वो पूरी तरह से बैंकरप्ट हो जाएगी। जिसके बाद सिर्फ गाटर के बैंक मिडगार्ड किंगडम में होंगे। सिंपल भाषा में गाटर मार्केट को गिराना चाहता था
और गार्टर के ऐसा करने के पीछे मेन वजह है गेट्टन। गेट्टन कल्ट ऑफ डियाब्लो का एक मेंबर है। अब क्योंकि उसके ऑर्गेनाइजेशन को जितने पैसों की जरूरत थी उतना आ नहीं रहा था मित्सुगोशी की वजह से, और इस वजह से कल्ट ऑफ डियाब्लो के बहुत से मिशन डिले हो रहे थे। तो उन्होंने मित्सुगोशी को रास्ते से हटाने को डिसाइड किया, पर उससे पहले ही शैडो नाइनटेल यूकिमे के साथ मिलकर एक नया प्लान बनाता है और खुद ही मार्केट में फेक पेपर मनी डिस्ट्रीब्यूट कर देता है और उसके बदले सभी बैंकों से ढेर सारे गोल्ड एक्सचेंज करता है। और जब गार्टर और मित्सुगोशी दोनों के पास गोल्ड नहीं होता तो वो दोनों बैंक क्रैश हो जाते हैं। वहीं जब इसकी खबर अल्फा को पड़ती है तो वो इसे रोकने के लिए सेवन शैडो की एक मेंबर डेल्टा को जॉन स्मिथ के पीछे भेजती है। यहाँ पर शैडो अपनी असली पहचान छुपाकर जॉन स्मिथ नाम से वर्क कर रहा था, इसलिए शैडो गार्डन के किसी भी मेंबर को नहीं पता था कि उनका मास्टर ही जॉन स्मिथ है। इधर जब डेल्टा जॉन स्मिथ के पास आती है तो स्मिथ उसे बड़ी आसानी से हरा देता है, पर डेल्टा शैडो को उसके स्मेल से पहचान लेती है। जब शैडो की आइडेंटिटी रिवील हो जाती है तो वो डेल्टा को ये सारी जानकारी अल्फा को बताने से मना करता है और उसको जगन्नाथ को मारने का नया मिशन देता है। जब अल्फा को न्यूज मिलती है कि डेल्टा जॉन स्मिथ के हाथों मारी गई तो वो खुद जॉन स्मिथ से फाइट करने चली जाती है। वहीं फाइट के दौरान अल्फा को पता लग जाता है कि जॉन स्मिथ ही शैडो है और वो शैडो को ऐसा करने की वजह पूछती है, पर शैडो कुछ नहीं बताता। आगे फिर शैडो अल्फा को ट्रेन से नीचे फेंक देता है और आगे चला जाता है। ये बात जानकर अल्फा और शैडो मेंबर बहुत ज्यादा सैड होते हैं कि उनके लॉर्ड ने उनको छोड़ दिया है। तभी शैडो गार्डन की एक मेंबर अल्फा को खबर देती है कि शैडो ने उनको छोड़ा नहीं है, बल्कि वो तो मित्सुगोशी कंपनी को फेक पेपर मनी से बचाना चाहते थे और उन्होंने जो भी गोल्ड फेक करेंसी के बदले एक्सचेंज किया है वो एक मैप के लोकेशन पर अभी भी रखा हुआ है। दरअसल कुछ दिन पहले शैडो ने अपनी फॉलोवर बेटा को एक नोट दिया था जिसमें उसने अपने प्लान की पूरी जानकारी लिखी थी। आगे फिर अल्फा गोल्ड को लेकर अपने सभी कस्टमर को दिखाती है कि उनका पैसा सेफ है और इस तरह से मित्सुगोशी कंपनी मार्केट में क्रैश होने से बच जाती है। अब इन सब में यूकिमे क्यों शैडो की हेल्प कर रही थी, तो दरअसल पास्ट में यूकिमे की पूरी फैमिली को गेट्टन ने मार दिया था, इसलिए वो इसको बर्बाद करके उससे बदला लेना चाहती है। वहीं जब इसकी खबर गेट्टन को लगता है कि यूकिमे ने ये सब किया है तो उससे फाइट करने उसके पास आ जाता है। इधर सिड अपने सारे गोल्ड को देखने जब लोकेशन पर आता है तो उसे गलतफहमी होती है कि गेट्टन ने उसके सारा गोल्ड चुरा लिया, इसलिए वो गेट्टन के पास आता है और उसे बहुत ज्यादा मारता है। साथ ही उससे बार बार पूछता है कि उसका गोल्ड कहाँ है। वहीं गेट्टन को इस तरह मारते देख यूकिमे को लगता है कि ये सब शैडो उसके लिए कर रहा है, पर गेट्टन को इतना मारने के बाद भी शैडो को कोई जानकारी नहीं मिलती। बस उसे हल्का सा हिंट मिलता है कि वो सारा गोल्ड यहीं कहीं बर्फ के नीचे दफन है। आगे फिर शैडो यूकिमे को हील करता है और उसे वहां से जाने को कहता है। उसके बाद वो और डेल्टा मिलकर बहुत देर तक वहां पर खुदाई करते हैं, पर उनके हाथ कुछ नहीं लगता। इधर मित्सुगोशी मार्केट क्रैश होने से बच गई थी तो इस खुशी में वो एक नया हॉट स्प्रिंग ओपन करते हैं और उसकी प्राइम टिकट सिड को देते हैं, पर वो टिकट सिड के दोस्तों के हाथ लग जाता है और वो दोनों वहाँ वेकेशन मनाने आ जाते हैं। ड्रैगन टीयर नाम की ये हॉट स्प्रिंग जिसका टिकट इतने महंगे थे कि सिर्फ इसे रॉयल ही अफोर्ड कर सकते हैं, इन दो पंटरों के हाथ में देखकर हॉट स्प्रिंग के स्टाफ इनसे पूछताछ करने लगते हैं और मिली जानकारी के हिसाब से सेवन शैडो ये अनुमान लगाते हैं कि शैडो ने कुछ खास मिशन के लिए हम सबको ड्रैगन टीयर में बुलाया है। अगले दिन सभी शैडो मेंबर हॉट स्प्रिंग में आ जाते हैं, पर वहां पर कहीं भी शैडो का नाम निशान नहीं था। इससे सैड होकर अल्फा सोचती है कि शैडो ने उन सभी को यहाँ हॉलीडे स्पेंड करने भेजा है। तभी बेटा को एक एनर्जी रीडिंग मिलती है। जानकारी इकट्ठा करने के बाद उन्हें पता चलता है कि सालों पहले एक ड्रैगन किसी प्रिंसेस को बचाने के लिए फाइट कर रहा था। फाइट खत्म कर जब वो कैसल में वापस लौटता है तो देखता है कि प्रिंसेस को ह्यूमन ने मार दिया है। प्रिंसेस को खोने की वजह से वो ड्रैगन बहुत ज्यादा रोता है और उसके आंख से जो आंसू निकलते हैं वही आगे चलकर हॉट स्प्रिंग में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। अब क्योंकि ये वाटर किसी प्रिंसेस के आंसू से रिएक्ट करते हैं इसलिए सभी मिलकर गामा के आंसू से आंसू निकालने लगते हैं, क्योंकि सभी का ऐसा मानना है कि गामा किसी किंगडम की प्रिंसेस है। आंसू को देखकर वहां ड्रैगन की स्पिरिट आती है और गामा के आंसू पहुंचकर वहां से चली जाती है। अब क्योंकि सेवन शैडो ने काफी रिलैक्स कर लिया है इसलिए उसने कल्ट ऑफ डियाब्लो की एक्टिविटी पर नजर डालने अपने कुछ मेंबरों को उनके पीछे भेजता है। ये जो मैं बार बार सेवन शैडो बोल रहा हूँ इसका मतलब है शैडो के साथ सबसे पावरफुल मेंबर जिनको उनकी पावर डायरेक्ट शैडो से मिली है। और कल्ट ऑफ डियाब्लो एक इविल ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी दुनिया में बुराई फैलाना चाहता है। वही इन्वेस्टिगेशन के दौरान शैडो मेंबर को पता चलता है कि कल्ट ऑफ डियाब्लो एक स्पेशल टाइप के रिंग के पीछे है जो सिर्फ रॉयल मेंबर ही ओपन कर सकते हैं। अब क्योंकि वहाँ पर ओरियाना प्रिंसेस रोज जो अब शैडो मेंबर है अपनी मदर को देखती है तो वो उसे बचाने के लिए उसके पास आ जाती है, जबकि बाकी शैडो मेंबर कल्ट ऑफ डियाब्लो और उसके कनेक्टेड सभी लोगों को मारने की कोशिश करते हैं। पर इसी बीच रोज अपनी मदर को लेकर वहाँ से भाग जाती है। इधर दूसरी साइड कल्ट ऑफ डियाब्लो के मेंबर बहुत ज्यादा थे जिनसे फाइट करते करते सभी शैडो मेंबर पूरी तरह से जख्मी हो जाते हैं और इसी का फायदा उठाकर उनका लीडर इन सबको मारने ही वाला था कि तभी वहाँ पर शैडो आ जाता है और सभी को बचा लेता है। आगे फिर शैडो रोज की प्रॉब्लम सॉल्व करने ओरियाना किंगडम आता है और उसे न्यूज मिलती है कि रोज जियुक पर्व एसहेटो से मैरिज करने वाली है। इसकी और जानकारी लेने के लिए शैडो इप्सिलोन के साथ मिलकर थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करता है तो उसे पता चलता है कि पर्व एसहेट ने रोज की मदर को किडनैप कर लिया है और रोज को धमकी दी है अगर उसने उससे
मैरिज नहीं की तो वो उसके मदर को मार देगा। पर रियलिटी कुछ और थी। वास्तव में रोज की मदर का पर्व एशहट के साथ अफेयर चल रहा था और वो सीक्रेटली पर्व की हेल्प कर रही थी। जब शैडो इस सच्चाई को रोज को दिखाता है तो उसे बहुत ज्यादा दुख होता है। अब यहाँ पर पर्व एशहट के पास ओरियाना किंगडम की क्वीन थी। फिर रिंग को यूज करने की बजाय वो रोज से क्यों मैरिज करना चाहता है? तो इसके पीछे की मेन वजह रोज के डैड थे। मरते टाइम उन्होंने उस रिंग की सारी अथॉरिटी रोज के ऊपर ट्रांसफर कर दी थी, इसलिए अब सिर्फ रोज ही उस रिंग को एक्टिवेट कर सकती है या फिर उसका हस्बैंड। ये रिंग इतनी खास इसलिए है क्योंकि ये एक आर्टिफैक्ट है जो मल्टी डायमेंशनल गेट को ओपन कर सकती है और उसके अंदर से पावरफुल मॉन्स्टर को समन कर सकती है। वहीं पर्व को रोज, ओरियाना किंगडम, रिंग इन सबसे कुछ भी नहीं लेना देना था। उसे तो बस कल्ट ऑफ डियाब्लो के राउंड ऑफ टेबल का 12th ऑनर बनना था और इसमें उसकी मदद 9th सीट ऑनर सर मॉडरेट कर रहा था। उसको रिंग की पावर का पता था, इसलिए उसने पर्व के साथ 12 सीट का ट्रेड साइन किया था। अब क्योंकि रोज पर्व और अपनी मदर का सच जानती थी, इसलिए वो उससे शादी करने को मना कर देती है। पर उसी टाइम वहाँ मॉडरेट आ जाता है और उस रिंग को लेकर गेट ओपन कर लेता है, जिससे रैग्नारोक नाम का एक मॉन्स्टर बाहर आता है। ये मॉन्स्टर बहुत पावरफुल तो था पर शैडो से ज्यादा नहीं, इसलिए शैडो इसे कुछ ही टाइम में मार देता है। आगे मॉडरेट उस मॉन्स्टर से फ्यूज होकर दोबारा शैडो से फाइट करने लगता है, पर इसके बावजूद भी वो नहीं बच पाता। वही शैडो मेंबर को मॉडरेट से ही पता चलता है कि इस वर्ल्ड के अलावा कई और वर्ल्ड हैं जो दूसरे डायमेंशन में एग्जिस्ट करते हैं और ये सारे वर्ल्ड एक सेंटर के चक्कर लगाते हैं। और जब कोई डायमेंशन दूसरे डायमेंशन से टकराता है तो दोनों दुनियाओं की खूबियां एक दूसरे में मिल जाती हैं और शायद इसीलिए इस वर्ल्ड में इल्फ हैं जो किसी दूसरे डायमेंशन से आए हैं और ये रैग्नारोक भी किसी दूसरी डायमेंशन का ही क्रिएचर है। वहीं जब शैडो मॉडरेट को खत्म करता है तो एक गेट उसे खींचकर अर्थ पर छोड़ देता है, जहां वो एक बार फिर अपनी पुरानी क्लासमेट एक्नो को कुछ बंडितों से बचाता है और इसी के साथ ये सीजन यहीं पर खत्म होता है।